भारत में दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है तो पूरी दुनिया में चांदी की किल्लत हो गई है। दुनिया के कई जगहों पर चांदी के भंडार खाली हो गए हैं। कई कारोबारियों का कहना है कि कई दशकों में उन्होंने ऐसा नहीं देखा है। दरअसल आपको बता दें कि भले ही चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही हो, लेकिन भारतीय निवेशकों ने धनतेरस पर जमकर खरीदारी की। ये खरीदारी इतनी जबरदस्त थी कि दुनिया भर में कीमती धातुओं के बाजार में चांदी की किल्लत पैदा हो गई। आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे को लेकर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इस अभूतपूर्व मांग के कारण भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी MMTC PAMMC का चांदी का भंडार पहली बार खाली हो गया है। भारत की इस भारी डिमांड ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी असर दिखा है। लंदन जैसे बड़े कारोबारी केंद्र में बैंकों ने ग्राहकों को चांदी का भाव बताना तक बंद कर दिया, क्योंकि वहां भी स्टॉक खत्म हो गया। कई कारोबारियों ने इसे बीते 45 साल का सबसे बड़ा संकट बताया। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर चांदी की किल्लत क्यों हुई और चांदी को लेकर महामारी क्यों मची हुई है। सबसे पहले बड़ी बात है दिवाली धनतेरस पर रिकॉर्ड खरीदारी। सोशल मीडिया पर चांदी को अगला गोल्ड बताया जाना। कई भारतीय ETF ने बिकवाली रोकी। सोलर पैनल उद्योग में बढ़ती खपत। डॉलर की कमजोरी की वजह से हेज फंड्स का निवेश। इन वजहों से चांदी की किल्लत पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। वहीं पिछली दिवाली को सोने चांदी में निवेश करने वालों को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनकी कीमतों का तेजी अगले साल भी जारी रह सकता है। गौरतलब फेस्टिव सीजन में चांदी की सुनामी सिर्फ भारत में ही नहीं आई, बल्कि इसका सैलाब लंदन तक पहुंच गया। लंदन के चांदी के भंडार लगभग खाली हो गए। पिछले हफ्ते के अंत तक यह उन्माद लंदन के चांदी बाजार तक फैल गया था। लंदन में दुनिया के सबसे बड़े बैंक भारी मात्रा में खरीद बिक्री करते हैं। यहाँ भी उपलब्ध चांदी खत्म हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार लगभग टूट गया था, जहां बड़े बैंक की कीमतें बताना बंद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ग्राहकों के गुस्से और थकान से भरे फोन कॉल्स का सामना करना पड़ता था। गौरतलब भारत में वैश्विक कीमतों के ऊपर चांदी के प्रीमियम, जो आमतौर पर कुछ सेंट प्रति औंस से अधिक नहीं होते हैं, $0.50 के ऊपर और फिर $1 से ऊपर बढ़ने लगे, क्योंकि आपूर्ति कम हो गई। और जैसे ही भारत की मांग बढ़ रही थी, चीन का बाजार एक सप्ताह की छुट्टी के लिए बंद हो गया। चीन आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। ऐसे में बुलियन डीलरों ने लंदन का रुख किया। लंदन बाजार में रोज लगभग 250 मिलियन औंस चांदी का लेन देन होता है। ऐसे में सप्लाई का दबाव तेजी से बढ़ा और दाम अचानक उछलने लगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर सप्लाई जल्द सामान नहीं हुई तो यह संकट और भी गहरा सकता है। वहीं अचानक बिकवाली शुरू हुई तो कीमतें उतनी ही तेजी से गिर भी सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट कृत्रिम नहीं बल्कि वास्तविक कमी के कारण पैदा हुआ है। पिछले 5 सालों में खदानों और रिसाइकलिंग से मिलने वाली चांदी की सप्लाई मांग की तुलना में लगातार कम पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण सोलर पैनल उद्योग है, जिसमें चांदी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अक्टूबर तक लंदन का चांदी बाजार सबसे बड़े संकट से जूझ रहा था। कंसल्टेंसी मेटल्स फोकस के मुताबिक रातों रात चांदी उधार लेने की लागत सालाना 200% तक पहुंच गई। जैसे ही लंदन पर हावी बड़े बैंकों ने चांदी बाजार से पीछे हटना शुरू किया, बिड ऑक्स स्प्रेड यानी खरीद और बिक्री मूल्य का अंतर इतना बढ़ गया कि व्यापार लगभग असंभव हो गया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम पर चांदी की जो किल्लत है उसे कैसे दूर की जाएगी।